तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल का एग्जाम कब होगा, ये एजम्पशन है, एज्यूम किया गया है, उसके बारे में बताने वाले हैं। साथ में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बीएसएससी के साथ साथ रेलवे का तैयारी कैसे करें, उसके बारे में आप बताइए। क्या रेलवे का क्वेश्चन का लेवल और बीएसएससी का लेवल सेम रहेगा? फर्स्ट टाइम बीएसएससी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो क्या रेलवे के क्वेश्चन से टैली करेगा या नहीं टैली करेगा, वो पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का एग्ज़ाम, उसके लिए जो डेट, मतलब रेलवे के एग्ज़ाम को छोड़ने के बाद जो बचा है वो है जनवरी। ठीक है, जनवरी के कुछ डेट में एग्ज़ाम हो सकता है, तो ये आप एज्यूम कर सकते हो कि जनवरी में एग्ज़ाम हो। लेकिन अभी देखो दिसंबर स्टार्ट है, तो अभी तो कुछ वैसा है नहीं, अभी तो कुछ वैसा पता चला नहीं है। या फिर कमीशन ऑफिस जाने के बाद भी वो अभी कुछ बोल ही नहीं रहे, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहो, जो आएगा वहीं पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो आरपीएफ एसआई का एग्जाम चल रहा है, तो कुछ दिन वो चलेगा। फिर बहुत सारे एग्जाम रेलवे का पहले से शेड्यूल्ड है, तो उसको तो कैंसिल करना मुश्किल ही है। फिर भी जनवरी में कुछ डेट खाली है, तो हो सकता है जनवरी में हो। लेकिन अब अगर आप टोटली डिपेंड रहेंगे बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल पे, तो मेरे को लगता है बेवकूफ़ी से बड़ा और भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का एग्जाम फॉर्म फिल किए होंगे, तो वो रेलवे का भी एग्जाम उनको फॉर्म फिल करना ही चाहिए था। क्योंकि इंटर लेवल का और ग्रेजुएट लेवल का दोनों निकला था, तो बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल ट्वेल्थ लेवल का है और इधर भी ट्वेल्थ लेवल का निकला था, तो बात बराबर है। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल में कहाँ से आएगा। देखो, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, तो वो जो भी क्वेश्चन लेगी, इसके पहले जो कंप्यूटर बेस्ड कोई भी एग्जाम हो रखा है तो उससे लेगी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन का जो लेवल है, क्योंकि एसएससी जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो बीएसएससी के लेवल से थोड़ा हाई है, और बीएसएससी और रेलवे का लेवल लगभग सेम है। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन रहेगा बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल में, वो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये आपको एक फ़ायदा होगा कि अगर आप रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हो, तो बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का भी आपको तैयारी होता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम है। ठीक है, देखो अब रही बात क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपको जैसा पता है कि इंटर लेवल में 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 जीके जीएस है, और इधर भी आपके पास 25 मैथ है और 25 साइंस है, 50 जीके है और 50 रीजनिंग है। तो अब कुछ भी तैयारी करोगे तो लगभग तैयारी दोनों साइड का होता रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी मेरे हिसाब से आपको रेलवे का एकदम भरपूर तरीके से तैयारी करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप अगर रेलवे की तैयारी करोगे तो आपका बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का तैयारी नहीं होगा, वो भी तैयारी अच्छे से ही होगा। ठीक है, इसलिए तैयारी करो। देखो, दोनों तैयारी में तालमेल बैठाना है आपको, तो इस तरह से कर सकते हो कि जैसे कि बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल में 50 रीजनिंग है, तो आप 50 रीजनिंग डेली बनाओ, या फिर चैप्टर वाइज रीजनिंग बनाओ। रेलवे का ही प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन का आता है रीजनिंग का, वो बुक आप ले लो चैप्टर वाइज। वो हम स्टार्टिंग से, जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा स्टार्टिंग से, हम उनको यही बोल रहे हैं कि किरण का चैप्टर वाइज, उस टाइम भी बोल रहे थे कि रेलवे का आता है, वो लेके बनाओ। तो अगर आप उस टाइम से बनाए होगे, तो आपका रेलवे का भी अभी रीजनिंग का तैयारी हो रखा होगा। फिलहाल जो भी है, आप रीजनिंग का तैयारी स्पेशल करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि दोनों एग्जाम में आपका अच्छा रीजनिंग चला जाएगा। उसके बाद बाकी बात, मैथ्स का कुछ लेवल रेलवे का पहले जो बीएसएससी पूछती है थी पूछी है, उससे थोड़ा लेवल अच्छा है। अ, तो मैथ्स अगर आप रेलवे का बनाते हो, तो ऐसा नहीं है कि बीएसएससी का नहीं बनेगा। हाँ, एक डिफरेंस है कि रेलवे में कुछ एडवांस भी क्वेश्चन पूछ देता था, पूछता है। लेकिन हमारे टाइम में जो बीएसएससी ऑफलाइन मोड में हुआ था, तो उस टाइम एडवांस मैथ नहीं पूछा था उतना, एकदम नॉर्मल सा दो एक आध अलजेब्रा का क्वेश्चन था, एक आध दो इधर उधर से, मतलब 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इधर उधर से था। ठीक है, 50 में। तो वो नेग्लेक्ट करके आप चल सकते हो अगर वो नहीं भी बनता तो। लेकिन ये ऑनलाइन मोड में, चूंकि कौन एग्जाम बेल्ट्रॉन को दिया गया है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, बेल्ट्रॉन कोई एजेंसी ढूंढ रही है, अभी तक एजेंसी भी ठीक से नहीं पता चला है कि कौन सा एजेंसी। वह सब खुद से मन में बोल रहा है कि टीसीएस टीसीएस टीसीएस। ठीक है, अगर टीसीएस कंडक्ट कराएगी, तो टीसीएस का तो अभी शेड्यूल आपको पता ही है कि पूरा एकदम सब जगह भरा पड़ा है। तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना चाहिए। अब रही बात कि बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल को इग्नोर करें या ना करें। देखो, जितने भी लोग बिहार से हैं, उनको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल। हो सकता है कि इस एग्जाम में थोड़ा लेट हो, लेकिन आप इसको टोटली नेग्लेक्ट करके नहीं चलना, क्योंकि जो रेलवे का लगभग ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का, यानी कि 10th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का जो वैकेंसी है, वो सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी में उतना वैकेंसी। ठीक है, 12 से 13 हज़ार के लगभग इसमें वैकेंसी, और वो दोनों मिला के लगभग वैकेंसी है। ठीक है, और उसमें ऑल ओवर इंडिया का फॉर्म भरा है। इसमें बीएसएससी इंटर लेवल में लगभग बिहार ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा बहुत यूपी और थोड़ा बहुत एमपी, थोड़ा बहुत झारखंड, इससे ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बहुत ये सब रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिहार के ही रहेंगे, तो वहाँ कंपटीशन का लेवल जो है वो दूसरा रहेगा। ठीक है, इसलिए बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल को पूरी तरह से इग्नोर करके मत चलना। ठीक है, उसका भी सिलेबस को लेके चलो, रेलवे का भी लेके चलो। रेलवे को के सिलेबस को थोड़ा कम करो और बीएसएससी के सिलेबस को थोड़ा सा बढ़ा के चलो। ठीक है,
तो आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो वही है, बाद में अब बीएसएससी का पीटी हो जाएगा और आपसे बीएसएससी का भी पीटी नहीं होगा तो बहुत दिक्कत है। क्योंकि मान लो देखो, अभी 13,000 के लगभग आस-पास सीट है, 5-6 गुना तो इसमें रिज़ल्ट देगा। और चूँकि रेलवे है, ग्रेजुएट लेवल है और अंडर ग्रेजुएट लेवल है और बिहार सीजीएल के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जो कि बीएसएससी को कंप्लीट कराने में उससे पहले कंप्लीट हो जाएँगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के पीटी पास करेंगे, लेकिन मेंस कहीं और अच्छी जगह हो जाएँगे तो वो इधर आना नहीं चाहेंगे, ठीक है? इसलिए जितने भी लोग बिहार के हैं बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो बस, मेरे को ऐसा लगता है कि आप बस पीटी पास कर जाओ। पीटी पास कर जाओगे, मेंस में उतना आपको कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब इसका मेंस होते तक में, फाइनल सिलेक्शन मेंस जब होगा, फाइनल सिलेक्शन होते तक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं रह जाते, ठीक है? कहीं न कहीं हो जाता। मान लो अभी ग्रेजुएट लेवल होगा, ग्रेजुएट लेवल को पहले जॉइन करा दिया तो, और रेलवे का ग्रेजुएट लेवल कोई अ, मालदा डिवीज़न हो गया या फिर पटना डिवीज़न हो गया या उसके आस-पास कहीं पे रहेगा, तो वो ग्रेजुएट लेवल को छोड़ के इंटर लेवल में कभी नहीं आएगा, ठीक है? आपको लगता होगा कि आ जाएगा, लेकिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी राजस्व कर्मचारी हो गए या फिर और कोई पोस्ट पे जॉइन किए हैं, तो बहुत सारे लोगों को शांति नहीं है उसमें। बहुत सारे लोग शांति चाहते हैं, पैसा नहीं। तो इस वजह से भी वो ये सब जॉब छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा है। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर एक मीडियम स्टूडेंट हो, तो आप फ़ोकस बीएसएससी को भी करो। आपको ऐसा लगता है कि रेलवे में आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो, रेलवे में जो मोस्ट ऑफ द जर्नी है वो आपका आउट ऑफ स्टेट ही रहेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ स्टेट रहेगा। और जब आप आउट ऑफ स्टेट नौकरी करोगे तो वहाँ मज़ा नहीं आता आपको। हम बताते हैं ना, बहुत रोता है सब। मेरा जितना भी फ्रेंड रेलवे में अदर स्टेट में है, बहुत दूर-दूर है, तो बहुत रोता है, ठीक है? कि अरे यार! जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए। और ये कम से कम आप बिहार में रहोगे, कुछ भी होगा तो अपने घर के आस-पास आ सकते हो। कभी भी संडे को मान लो ऐसा कुछ मौका मिल गया तो आ सकते हो छुट्टी। वैसा रेलवे में नहीं है। अगर आप मान लो सिकंदराबाद डिवीज़न, मुंबई डिवीज़न, ये सब ज़ोन, मुंबई ज़ोन से ज़ोन भरे होगे तो वो तो फिर तो दिक्कत की ही बात है। फिर एक बार जब वहाँ चले जाओगे तो फिर आपको आने-जाने में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए आप तालमेल बैठाओ, मैथ्स अच्छे से पढ़ो, रीज़निंग अच्छे से पढ़ो। मैथ तो जो भी अगर आप रेलवे का करते हो तो उससे हो जाएगा, रीज़निंग भी रेलवे का करते हो तो हो जाएगा। जीके में कुछ पोर्शन है, जो कि बिहार का अलग से थोड़ा पूछता है, तो वो सब ध्यान करते जाओ। करंट अफ़ेयर्स पे भी ध्यान दो, करंट अफ़ेयर्स का बुक पिछले 1 साल का खरीद के। और फिर आपको करना क्या है कि करंट अफ़ेयर्स को 15 मिनट, 20 मिनट डेली, किसी भी टाइम सोने से पहले या जगने से पहले, जग गए तो उसके 10-20 मिनट के बाद देख के कर लेते हैं। मतलब 20 मिनट, 30 मिनट पूरा दिन में अगर आप करते जाओगे, तो आपका करंट हो जाएगा, जब तक एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के बारे में क्यों नहीं बता रहे? तो देखो, ऑफ़िशियल कुछ पता नहीं चलता, इसलिए नहीं बना रहे थे कि ऑफ़िशियल अगर कुछ पता चलता है तो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते, ठीक है? बाकी बात, तैयारी अच्छे से करते रहो, कोई भी जॉब छोटा-बड़ा हो वो बेकार नहीं होता है। और आपसे एक और बात कहने जा रहे हैं, क्योंकि देखो, बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल में भी लगभग 15 से 20 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, आप सीट 12 से 13 हज़ार है। तो ज़्यादातर लोगों का क्या चांसेस है कि सिलेक्शन नहीं होने का। तो आपके पास क्या मौका है? हाल-फिलहाल में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब वो आएगा, वैकेंसी 50,000 से 70,000 के बीच में, या 40,000 से 70,000 के बीच में आने वाला है। तो आप लोगों को इस तरह से तैयारी करना है कि वो भी एग्ज़ाम निकल जाए। ग्रुप डी में सारे एग्ज़ाम से स्पेशल 25 नंबर का आपको साइंस, 20 या 25 नंबर का साइंस पूछता है, तो वो एक स्पेशल चीज़ है। ठीक है? तो साइंस का अलग से आपको तैयारी करना चाहिए। और बीएसएससी इंटर लेवल में भी साइंस का अलग से सब कुछ पूछता है, तो उसका भी तैयारी आपको करना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ को जब आप टैली करके पढ़ोगे तो आप एक वैकेंसी की तैयारी करोगे, 3-4 वैकेंसी की तैयारी होते रहेगा। अगर ग्रुप और टैली करोगे, किसका सिलेबस किस तरह से क्या-क्या पढ़ना चाहिए, अच्छा बुक रखना चाहिए आपको, अच्छा मटेरियल रखना चाहिए, ठीक है? तब जाके सफलता मिलता है। आप अगर एक तरह से चलते रहोगे नीरस की तरह, तब तो फिर आपको दिक्कत है, ठीक है? सिलेक्शन लेना है तो एक्टिव मोड में रहना होगा। अभी कुछ भी एग्ज़ाम होता है, जैसे बहुत सारा एग्ज़ाम अभी हो रहा है, आरपीएफ, एसआई, ये वो, तो आपको देखते रहना है कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछा, आप क्या नहीं जानते हो। ये पूछता, अगर आपसे पूछ देता तो आपसे का होता कि नहीं होता। ये सब आपको एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ता है, ठीक है? बाकी बात, अच्छे से पढ़ते रहो, डरना नहीं है। जब एग्ज़ाम होने का होगा आपके पास, तो अभी बहुत सारा टारगेट है, ठीक है? उस टारगेट को फ़ोकस करो और चलते रहो, ठीक है? तैयारी हो जाएगा, एग्ज़ाम होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बात, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ लगता है तो आप कमेंट करो। मेरा टेलीग्राम चैनल बीएसएससी राहुल सॉल्यूशन या राहुल 11 मैथ्स करके है, किसी पे से आप जुड़ो, ठीक है? चलो बाय।